नमस्कार दोस्तों। 496 सालों के लंबे इंतजार के बाद श्री राम मंदिर फिर से अपने भक्तों के लिए खुल जाएगा। आज हम राम मंदिर के बनने की, उसके टूटने की और उसके पुनर्निर्माण के इतिहास को जानेंगे। पहले हम बात करेंगे हिंदू मान्यताओं की। हिंदू ग्रंथों के अनुसार प्रभु श्री राम का जन्म कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या में हुआ था। उन्होंने लंका के राजा रावण का वध कर सीता माता को उसके चंगुल से आजाद कराया और अपना वनवास काट अयोध्या लौट आए। अयोध्या लौटने के बाद उन्होंने वहां कई सालों तक राज किया। श्री राम के वैकुंठ धाम लौटने के बाद उनके बेटे कुश ने उनके जन्मस्थली पर राम मंदिर का निर्माण करवाया था। ऐसी मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या वीरान हो गई। उसके बाद उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया था। राजा विक्रमादित्य ने सरयू नदी के लक्ष्मण घाट को आधार मानकर 360 मंदिरों का निर्माण करवाया। उन्होंने श्री राम के जन्म स्थल पर एक भव्य मंदिर भी बनवाया था। दोस्तों, आगे आने वाले कई राजाओं ने उसी राम जन्मभूमि मंदिर की मरम्मत करवाई। ऐसा माना जाता है कि गुप्त काल में अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। इसी राज्य में संस्कृत के महान लेखक कालिदास का जन्म हुआ था। कालिदास ने रघुवंश की रचना अयोध्या में ही की थी। उसमें उन्होंने रघु के वंशजों के बारे में विवरण दिया है। उन्होंने लिखा है कि भगवान श्री राम सरयू नदी के गुप्तकर घाट पर जल में प्रवेश कर वैकुंठ धाम चले गए। अब हम कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आते हैं 21 अप्रैल 1526 में। इस दिन पानीपत में एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा जा रहा था। एक तरफ दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना खड़ी थी और दूसरी तरफ फरंगना से आए बाबर की सेना। इस ऐतिहासिक युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और उसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। धीरे धीरे बाबर अपने आसपास के राज्यों को भी जीतता गया। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बाबर की सेना 1528 में अयोध्या पहुंची। इतिहासकारों का मानना है कि अयोध्या जीतने के बाद बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को ये आदेश दिया कि वो राम मंदिर तोड़कर वहां एक मस्जिद बना दे। अब आप मेरे से पूछोगे कि ये कैसे पता कि बाबरी मस्जिद बाबर के कहने पर मीर बाकी ने बनवाई थी। तो दोस्तों, बाबरी मस्जिद पे एक इंस्क्रिप्शन, जिसे हिंदी में हम शिलालेख कहते हैं, लगाई गई थी, जिसमें लिखा है कि ये मस्जिद मीर बाकी ने 1528 में बनवाई थी। दोस्तों, सारे लोग इस बात पर एग्री नहीं करते कि राम मंदिर बाबर ने तोड़ी थी। कुणाल किशोर, जो कि एक IPS ऑफिसर रह चुके हैं, उन्होंने VP सिंह सरकार में अयोध्या मामले पर दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश की थी। उन्होंने राम जन्मभूमि विवाद पर एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि बाबरी मस्जिद को बाबर ने नहीं बल्कि औरंगजेब ने बनवाया था। उन्होंने इस बात को साबित करने के लिए कई सारे रेफरेंसेस दी हैं। आइए हम बाबर और औरंगजेब के शासनकाल के बीच राम मंदिर पर लिखे हुए स्टोरीज को समझने की कोशिश करते हैं। बाबरनामा, जो कि बाबर का संस्मरण है, उसमें बाबरी मस्जिद का कोई जिक्र नहीं है। यहाँ तक कि रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने राम मंदिर तोड़ बाबरी मस्जिद बनाने की बात नहीं लिखी है। अकबर के जीवन पर किताब लिखने वाले अब्बुल फजल ने अपनी किताब आईने अकबरी में भी बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं किया। दोस्तों, बाबर के भारत आने के 80 सालों बाद विलियम फिंच नामक एक अंग्रेजी यात्री अयोध्या आए थे। उन्होंने अपने डायरी में लिखा है कि अयोध्या में रामनवमी के दिन एक बड़े मेले का आयोजन होता था। उन्होंने रामचंद्र किले या घरों के खंडरों के बारे में लिखा है, जिसको अयोध्यावासी मानते थे कि श्री राम का जन्म वहीं हुआ था। विलियम को राम किले में पुजारी मिले जो वहां आए तीर्थयात्रियों के नाम दर्ज कर रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी मस्जिद का जिक्र नहीं किया। बात यहाँ भी नहीं रुकती है। एक और ब्रिटिश ट्रैवलर थॉमस हर्वर्ट, जो कि 1634 में अयोध्या आए थे, उन्होंने भी वही बात लिखी थी जो विलियम फिंच ने लिखी थी। और ताजुब की बात यह है कि उन्होंने भी किसी मस्जिद का जिक्र नहीं किया। दोस्तों, और किसी ने भी वहां मस्जिद होने की बात नहीं लिखी है। पहली बार बाबरी मस्जिद का जिक्र अम्बेर के राजा सवाई जय सिंह के दस्तावेजों में आता है। राजा जय सिंह धार्मिक इंसान थे। उन्होंने बाबरी मस्जिद के अगल बगल की जमीन खरीद ली और मस्जिद के बाहर राम चबूतरे का निर्माण करवाया था, जहां हिंदू समुदाय के लोगों ने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। यह दावा कि अयोध्या में राम मंदिर की जगह पर बाबरी मस्जिद बनाई गई है, यूरोप से आए
जोसेफ डिफेंसलर ने भी की है। उन्होंने 1767 में अयोध्या का दौरा किया था और अपनी किताब डिस्क्रिप्टिव इंडे में यह बात लिखी है कि राम मंदिर को बाबर ने नहीं बल्कि औरंगजेब ने तोड़ी थी और उसके जगह मस्जिद का निर्माण करवाया था। दोस्तों, जोसेफ डिफेंसलर ने पूरे 38 साल भारत में गुजारे थे। इन दिनों में उन्होंने फारसी और संस्कृत लिखनी और पढ़नी सीख ली थी। उन्होंने बाबरी मस्जिद का दौरा किया था, लेकिन उन्हें मस्जिद पे ऐसे कोई शिलालेख नहीं मिले जिस पे ये लिखा हो कि इसको बाबर ने बनवाया था। दोस्तों, किशोर कुणाल अपनी किताब में यह भी दावा करते हैं कि राम मंदिर को अयोध्या के जनरल रहे फिदाइन खान ने औरंगजेब के आदेश पर तोड़ा था और वहां एक मस्जिद बनवाई थी। हिंदुओं ने राम चबूतरे पर पूजा करना जारी रखा, लेकिन हिंदुओं के मन में ये खटक हमेशा से ही थी कि उसकी राम मंदिर को तोड़कर वहां एक मस्जिद बनाई गई है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया और भारत पर अंग्रेजों का शासन हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जड़ें भारत में जमा चुकी थी। उन्होंने जीते हुए प्रांतों का सर्वे करने का सोचा। इसी क्रम में फ्रांसिस बुकनन ने पहली बार 1813 में अयोध्या का सर्वे किया। उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा कि उन्हें बाबरी मस्जिद पर ऐसे शिलालेख मिले हैं जिसमें लिखा है कि इसे मीर बाकी ने बाबर के आदेश पर बनवाया था। उसके कुछ साल बाद एक और अंग्रेजी अधिकारी मॉन्टगमरी मार्टिन ने बाबरी मस्जिद पर एक रिपोर्ट लिखी, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि मस्जिद के पिलर राम मंदिर से ही ली गई थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद वहां काफी हंगामा हुआ। हिंदू जो कि पहले से इस बात का दावा कर रहे थे, उन्हें मॉन्टगमरी की बातें सुनकर तसल्ली मिली। दोस्तों, समय और बीतता है और साल आता है 1853। इस साल अयोध्या में पहली बार हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगा देखने को मिलता है। ये दंगा लगभग 2 साल तक चलता है। ऐसी हालत को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने राम चबूतरे और बाबरी मस्जिद के बीच फेंसिंग कर देती है, ताकि दोनों धर्मों के लोग अपनी अपनी जगह पूजा पाठ कर सकें, ताकि आने वाले समय में ऐसी कोई घटना ना हो। दोस्तों, ऐसा होता भी है। कुछ सालों तक माहौल शांत रहता है। इसी बीच भारत में एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन होता है। साल 1889 में एएसआई के ऑफिसर एलोइस अंटन फरहर अयोध्या का सर्वे करते हैं और अपने रिपोर्ट में लिखते हैं कि मुस्लिम आक्रमण से पहले अयोध्या में श्री राम के 3 मुख्य मंदिर थे, जिनमें जन्म स्थान मंदिर जहां श्री राम का जन्म हुआ था, स्वर्ग द्वार मंदिर और त्रेता के ठाकुर मंदिर जहां श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, मौजूद था। उनमें से जन्म स्थान मंदिर को बाबर ने तोड़कर मस्जिद बनाई थी और बाकी 2 मंदिरों को औरंगजेब ने तोड़ी थी। उन्होंने यह भी कहा है कि पुराने मंदिर के कई पिलर्स का उपयोग मुसलमानों द्वारा बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए किया गया है। ये पिलर्स काले पत्थर के बने हुए हैं, जिन्हें अयोध्या के लोग कसौटी कहते हैं। दोस्तों, इस केस में बहुत बड़ा मोड़ आता है जब निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुबर दास ने पहली बार अर्जी लेकर फैजाबाद कोर्ट जाते हैं और कोर्ट से मांग करते हैं कि उन्हें राम चबूतरे पर मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए, पर कोर्ट उनकी अर्जी को ठुकरा देती है और समय बीतता जाता है। अब भारत के लोग अंग्रेजों के शासन से तंग आ गए होते हैं और आज़ादी की लड़ाई अपने चरम सीमा पर पहुंची हुई होती है। पर जैसे आपको पता है कि इन सालों में अंग्रेजों ने बड़े चतुराई से हिंदू और मुस्लिम के बीच खाई बढ़ाई थी। इसी का नतीजा ये होता है कि देश के कोने कोने में सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं, देश का माहौल खराब होता है। इसी बीच 1934 में अयोध्या में दूसरी बार दंगे होते हैं। इस बार के दंगों में बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुंचता है। उसकी एक साइड की दीवार टूट जाती है, जिसे कुछ दिनों बाद अंग्रेजी शासन दोबारा बनवा देती है। देश में हिंसा का दौर चलता ही रहता है और इसी माहौल में भारत देश को धर्म के नाम पर बांटकर उसे आज़ाद कर दिया जाता है। दोस्तों, क्योंकि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ होता है, तो भारत में विभिन्न समुदाय के बीच नफरत का माहौल रहता है। साल आता है 1949। इस साल दिसंबर के महीने में अखिल भारतीय रामायण महासभा के महंत दिग्विजय नाथ ने 9 दिन रामचरितमानस पाठ का आयोजन कराते हैं। ये आयोजन चल ही रहा था कि 23 दिसंबर की रात में कुछ लोग बाबरी मस्जिद में घुस जाते हैं और मुख्य गुंबद के नीचे रामलला की मूर्ति, जो कि राम चबूतरे पर विराजमान थी, उसे वहां स्थापित कर देते हैं। सुबह होती है और अयोध्या में खबर फैल जाती है कि रामलला बाबरी मस्जिद में प्रकट हुए हैं। दोस्तों, ये खबर आग की तरह फैल जाती है और सुबह ही सुबह मस्जिद के अंदर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और रामलला की पूजा अर्चना करने लगती है। ये खबर वहाँ के मुसलमानों को भी पता चलती है। वो इस बात से बड़े नाखुश होते हैं। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में करते हैं
कि कुछ लोगों ने उनके मस्जिद में श्री राम की मूर्ति रख दी है। ये बहुत बड़ी खबर थी। इसकी भनक दिल्ली सरकार तक पहुंचती है। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने इस मुद्दे पर बोला कि अयोध्या में गलत हुआ है और वहां पहले जैसी स्थिति होनी चाहिए। वो तुरंत ही अयोध्या के जिलाधिकारी को ऑर्डर देते हैं कि मूर्ति को वापस चबूतरे पे रख दिया जाए और यथास्थिति बनाई जाए। दोस्तों, उस समय अयोध्या के डीएम थे के नायर। वो गवर्नमेंट के चिट्ठी का रिप्लाई देते हैं कि यहाँ बहुत बड़ी भीड़ जमा है जो कि रामलला की पूजा कर रही है। अगर मूर्ति को वहाँ से हटाया गया तो वहाँ की स्थिति बिगड़ सकती है और बहुत बड़े दंगे हो सकते हैं जो कि पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। जब डीएम का यह जवाब दिल्ली पहुंचता है तो उनका ये रिप्लाई सरकार को अटपटा लगता है। उसके 4 दिन बाद के नायर को फिर से दिल्ली से चिट्ठी मिलती है और उन्हें आदेश दिया जाता है कि आपको ये ऑर्डर लागू ही करना होगा। इसके जवाब में के नायर एक और चिट्ठी लिखते हैं जिसमें उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया और साथ में उन्होंने सरकार को कुछ सुझाव भी दिए, जैसे कि अब सरकार को इसका फैसला अदालत पर छोड़ देना चाहिए और इस विवादित ढांचे के इर्द गिर्द गेट नुमा जाली लगा दिया जाए ताकि कोई अंदर ना सके। सिर्फ हिंदू बाहर से ही रामलला के दर्शन करें। दोस्तों, नेहरू को ये डीएम का सुझाव काफ़ी सही लगा। उन्होंने के नायर के इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया और उनके सुझाव पे एक गेट नुमा जाली विवादित ढांचे के बाहर लगवा दिया ताकि आम श्रद्धालु अंदर ना आ पाए। दोस्तों, अगले ही महीने हिंदू महासभा के गोपाल सिंह विशारद और दिगंबर अखाड़े के महंत रामचंद्र दास ने कोर्ट में अपील करी कि क्योंकि भगवान श्री राम की मूर्ति बाबरी मस्जिद में प्रकट हुई है तो उन्हें वहां पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन कोर्ट उनके इस अपील को खारिज कर देता है और उस विवादित जगह पर हिंदू और मुस्लिम दोनों के एंट्री पर बैन लगा देता है। 9 साल बाद 1959 में एक ऐसी ही अपील निर्मोही अखाड़ा भी कोर्ट में करता है और अपने अपील में कहता है कि क्योंकि बहुत सालों से उनके महंत ही राम चबूतरे पर पूजा पाठ और देख रेख करते आ रहे हैं तो उनको इस पूरे साइट का कंट्रोल दे दिया जाए। इस केस के 2 साल बाद 1961 में उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कोर्ट में केस किया और कोर्ट से अपील की कि क्योंकि ये पहले यहाँ हमारी मस्जिद थी तो इसका कंट्रोल हमें दे दिया जाए और हिंदुओं को यहाँ आने पर बैन लगा दिया जाए। दोस्तों, ये केस उस तरीके से चल रहे होते हैं तभी 1980 में जनसंघ पार्टी से टूटकर एक पार्टी बनाई जाती है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी रखा जाता है। इस पार्टी के बनाने के बाद कई सारे हिंदू संगठन जैसे कि वीएचपी, आरएसएस एक्टिव हो जाते हैं और बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। उसके 4 साल बाद विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली के विज्ञान भवन में धर्म संसद का आयोजन किया जिसमें कई सारे साधु संत आए थे। बीजेपी के भी बहुत सारे लीडर्स जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी ने भी उस धर्म संसद में भाग लिया। उस धर्म संसद में वीएचपी के प्रेसिडेंट अशोक सिंघल ने ऐलान किया कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बनेगा। उससे पहले एक रथ यात्रा निकाली जाएगी जो कि बिहार के सीतामढ़ी से लेकर अयोध्या तक जाएगी और उन्होंने ये भी कहा कि देश भर से लोग शिलाएं यानी कि ईंट भेजें। ये रथ यात्रा निकलती उससे पहले ही भारत की पीएम इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और इसे टाल दिया जाता है। 2 साल और बीतता है। अब देश के पीएम थे राजीव गांधी। उस समय शाहबानो केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और मुस्लिम ग्रुप इस फैसले से नाराज हो जाते हैं क्योंकि अगले चुनाव आने वाले होते हैं तो कांग्रेस नहीं चाहती है कि मुस्लिम पक्ष उससे नाराज हो जाए, इसलिए राजीव सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल देती है। जैसे ही यह होता है हिंदू संगठन इससे नाराज हो जाते हैं और वो राजीव गांधी पर आरोप लगाते हैं कि वो मुस्लिम को अपीज कर रहे हैं। इसके बाद राजीव सरकार पर बहुत बड़ा प्रेशर आता है। उन्हें लगता है कि कहीं उनके हाथ से हिंदू वोट बैंक खिसक न जाए। इसके लिए उनकी सरकार ने राम मंदिर का ताला खुलवाने का फैसला लेती है। इस फैसले पर मुस्लिम नाराज हो जाते हैं और एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी रखा जाता है। दोस्तों, साल आता है 1989। इस साल चुनाव होने वाले थे। वीएचपी जो कि पहले ही रथ यात्रा की बात कर चुकी थी और साथ ही उन्होंने लोगों से शिलाएं देने की भी बात कही थी और ऐसा ही कार्यक्रम बिहार के भागलपुर में कर रही थी। तभी हिंदू और मुस्लिम पक्षों में अनबन हो जाती है और देखते ही देखते दंगा भड़क जाता है। बताया ये जाता है कि
इस दंगे में 1000 से भी ऊपर लोगों की मौत हो जाती है। 1989 का चुनाव होता है और कांग्रेस, जो कि पिछले चुनाव में भारी बहुमत से जीती थी, वो चुनाव हार जाती है। उसके बाद कई सारी पार्टीज मिलकर सरकार का गठन करती हैं और देश के पीएम बनते हैं वीपी सिंह। बीजेपी, जो कि पिछले चुनाव में सिर्फ 2 सीट जीत पाई थी, उसे राम मंदिर मुद्दे को उठाने का फायदा मिलता है और वो 1989 के चुनाव में 85 सीटों को जीतने में कामयाब हो जाती है। बीजेपी, जो कि पहले से ही राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में थी, वो रथ यात्रा आयोजित करने का फैसला करती है। उन्होंने ये रथ यात्रा 25 सितंबर से गुजरात के सोमनाथ से स्टार्ट किया। इस रथ यात्रा को बीजेपी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी लीड कर रहे थे। यह रथ यात्रा कई सारे राज्यों से गुजरते हुए 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में खत्म होनी थी। रथ यात्रा स्टार्ट होता है और वह अपने तय रास्ते से गुजरते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जिस शहर से ये रथ यात्रा गुजरता है, वहाँ हिंदू और मुस्लिमों के बीच तनाव हो जाता है और कई जगह तो झड़पें भी देखने को मिलती हैं। जब ये रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर से गुजर रही होती है, तभी लाल कृष्ण आडवाणी को तब के बिहार के सीएम लालू प्रसाद यादव के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। रथ यात्रा को 30 अक्टूबर को अयोध्या में पहुंचना था। इधर लाल कृष्ण आडवाणी गिरफ्तार हो चुके थे। 30 अक्टूबर को अयोध्या में भारी संख्या में कार सेवक पहुंचे हुए थे। धीरे धीरे भीड़ और बढ़ती है और कुछ कार सेवक झंडा लेकर बाबरी मस्जिद पर चढ़ जाते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन देख पुलिस कार सेवकों पर गोली चला देती है और इस कार्रवाई में कई कार सेवकों की मौत हो जाती है। उस समय यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। उनके इस कार्रवाई से देश भर में प्रदर्शन होते हैं। उसके अगले साल 1991 में फिर से लोकसभा चुनाव होता है। इसी चुनाव के प्रचार में राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाती है और देश के प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। दोस्तों, इस साल यूपी के भी स्टेट इलेक्शन होते हैं और पहली बार यूपी में बीजेपी की सरकार बनती है और सीएम बनते हैं कल्याण सिंह। इधर वीएचपी भी अपने राम जन्मभूमि आंदोलन को जारी रखती है। अशोक सिंघल वीएचपी के प्रेसिडेंट ने ऐलान किया कि 6 दिसंबर कार सेवा दिवस के रूप में मनाया जाए और जितने भी कार सेवक हैं वो 6 दिसंबर को अयोध्या जरूर पहुंचे। ये सुन के नरसिम्हा राव की सरकार चिंतित हो गई। उन्हें डर था कि हो सकता है कि इस दिन लोग मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन यूपी के सीएम ने सरकार और कोर्ट को आश्वासन दिया था कि कार सेवा मस्जिद से 200 गज की दूरी पर होगी और यूपी पुलिस ध्यान रखेगी कि कोई भी व्यक्ति मस्जिद के अंदर न घुसे। उधर कल्याण सिंह ने पुलिस को ऑर्डर दिए थे कि अगर माहौल खराब होता है तो वो कार सेवकों पर गोली न चलाएं। कार सेवक एक हफ्ते पहले से ही अयोध्या में पहुंचना शुरू कर दिए थे। उधर लखनऊ में बीजेपी के बड़े लीडर्स हीटेड स्पीचेस देने स्टार्ट कर दिए। बताया जाता है कि 6 दिसंबर तक अयोध्या में 2 लाख कार सेवक पहुंच चुके थे। 6 दिसंबर को बीजेपी के लीडर्स जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती भी अयोध्या पहुंचे थे। करीब 10 बजे जहां कार सेवा होनी थी, वहां बीजेपी लीडर्स पहुंच जाते हैं और अपने भाषण देने शुरू कर देते हैं। उनके भाषण के बाद कार सेवक उग्र हो जाते हैं और मस्जिद पर चढ़ जाते हैं और कुछ ही घंटों में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है। ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था। सेंट्रल गवर्नमेंट घबरा जाती है। यूपी में प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया जाता है। कल्याण सिंह भी इस्तीफा दे देते हैं क्योंकि उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आरोप लगता है। जैसे ही इसकी खबर पूरे भारत में पहुंचती है, देश के कई जगहों में दंगे भड़क जाते हैं जिसमें हजारों की जान चली जाती है। पूरे सब कॉन्टिनेंट में एंटी हिंदू सेंटिमेंट फैल जाता है। इस खबर के बाद पाकिस्तान में लगभग 30 मंदिरों को तोड़ दिया जाता है और बांग्लादेश में भी कई सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है और हिंदुओं को टारगेट भी किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस घटना से बहुत नाखुश थी। उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसके हेड जस्टिस एमएस लिब्राहन को बनाया जाता है। उनको ऑर्डर दिया जाता है कि वो पता लगाएं कि ये घटना क्यों हुई और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। दोस्तों, बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद अंडरवर्ल्ड के मुस्लिम लोगों में भी एंटी हिंदू सेंटिमेंट बढ़ता है और इसके बदले में 1993 में मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट देखने को मिलता है जिसमें 200 से भी अधिक लोगों की मौत हो जाती है। अब हम बात करते हैं 2003 की। 2003 में हाई कोर्ट में विवादित जगह के मालिकाना हक के लिए सुनवाई हो रही होती है। कोर्ट ने 3 जजों का बेंच बनाया
कि वो इस केस पर अपना फैसला दें। पहली बार कोर्ट एएसआई को उस जगह का सर्वे करने का आदेश देता है और कहता है कि आप उस जगह की खुदाई करो और पता लगाओ कि पहले उस जगह पर क्या था। कोर्ट उन्हें 6 महीने का समय देता है। 11 जून को एएसआई अपना फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करती है। एएसआई ने अपने रिपोर्ट में ये बताया कि उन्हें खुदाई करने पर 11 से 12 शताब्दी के बीच बने कई सारे पिलर्स मिले हैं, जिसमें कि ऐसी आकृतियां बनी हैं जो कि आमतौर पर हिंदू मंदिरों में देखने को मिलती है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाबरी मस्जिद गिरने के बाद सरकार ने लिब्राहन कमेटी बनाई थी। उसने अपनी रिपोर्ट 2009 में यूपीए सरकार को सौंप दी, जिसमें उन्होंने बीजेपी के लीडर्स जो कि 6 दिसंबर 1992 के दिन अयोध्या में मौजूद थे, उन्हें दोषी माना। दोस्तों, ये केस हाई कोर्ट में चलता है और काफ़ी लंबे समय बाद 30 सितंबर 2010 को हाई कोर्ट फैसला सुनाती है। इस फैसले में हाई कोर्ट ने यह विवादित 2.77 एकड़ जमीन को 3 पक्षों को बांट देती है। जो मुख्य गुंबद था, जहां रामलला की मूर्ति रखी गई थी, उसे रामलला विराजमान को देती है। सीता रसोई और राम चबूतरा निर्मोही अखाड़ा को देती है और बाकी हिस्सा उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड को देती है। दोस्तों, इस फैसले से कोई भी पार्टी खुश नहीं थी। उन्होंने 2011 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी और कहा कि ये फैसला किसी भी पक्ष ने मांगा ही नहीं था। 8 साल सुप्रीम कोर्ट में यह केस चलता है। कोर्ट एएसआई की रिपोर्ट, पुराने आए हुए ट्रैवलर की डायरी और कई सारे प्रूफ को ध्यान में रखते हुए 9 नवंबर 2019 को वो ऐतिहासिक फैसला देती है, जिसे लोगों का बरसों से इंतजार था। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे 2.77 एकड़ जमीन को रामलला को देने का निर्णय करती है। इस फैसले से हिंदू समाज में खुशी की लहर दौड़ जाती है। कई वर्षों की लड़ाई के बाद उन्हें अपना राम मंदिर वापस मिल जाता है। दोस्तों, इस फैसले के बाद राम मंदिर के बनने का कार्य आरंभ हो जाता है। 5 अगस्त 2020 में राम जन्मभूमि मंदिर की भूमि पूजन किया जाता है, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होते हैं। अब कई वर्षों के बाद अयोध्या का राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, जिसका प्राण प्रतिष्ठान 22 जनवरी 2024 को होगा। उसके बाद श्रद्धालु अपने पूजनीय प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। दोस्तों, ये था पूरा राम मंदिर विवाद का इतिहास। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।